वाला असाइनमेंट सॉल्यूशन 2023 स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 1। आपको बाकी की विषय का प्लेलिस्ट देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते ही रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए है। नंबर 1, अर्थशास्त्र के अध्ययन में निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे अधिक उपयोगी है? आंसर है बी, इंटरनेट। नंबर 2, जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक PQLI का महत्व मूल्य कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 100। नंबर 3, चावल देकर कपड़ा प्राप्त करने की आर्थिक व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु विनिमय प्रथा। चौथा है, RBI अन्य बैंकों के पास से अल्पकालीन ऋण ले तो उस दर को क्या कहेंगे? आंसर है सी, रिजर्व रेपो रेट। पाँचवा है, असरकारक मांग के अभाव में किस प्रकार की बेरोजगारी सर्जित होती है? आंसर है चक्रीय। ऑप्शन सी सही है, चक्रीय। नंबर 6, निम्न में से किसका समावेश कृषि क्षेत्र के संस्थाकीय परिबल में होता है? आंसर है ग्रामीण समाज व्यवस्था। नंबर 7, छोटे पैमाने के उद्योग में किस प्रकार के उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है? आंसर है बी, श्रम प्रधान। बी। 8वां है, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात क्या? आंसर है ऑप्शन ए, सरकार द्वारा संचालित क्षेत्र। नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? आंसर है 1853 में। 10वां है, भारत सरकार कुल खर्च का कितना प्रतिशत खर्च आरोग्य के पीछे करती है? आंसर है 4.4%। ऑप्शन बी सही है। अब हम सेक्शन बी देखते हैं। तो सेक्शन बी में यहाँ पर लिखा है 11वां, प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या? ऊंची प्रति व्यक्ति आय क्या सूचित करती है? आंसर है कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ऊंची प्रति व्यक्ति आय देश की आर्थिक विकास का ऊंचा दर सूचित करता है। 12वां है, डॉक्टर AP लर्नर और डॉक्टर AC पिगू द्वारा दिए गए मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखिए। आंसर है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो तो वह स्थिर मुद्रास्फीति है। डॉक्टर AP लर्नर ने ऐसा कहा था। भी देखते हैं, वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। डॉक्टर AC पिगू। 13वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बताइए। तो वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। 14वां है, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग होता है? आंसर है आय समूह की रचना, लॉरेंज वक्र, गिनी कोणोत्तर। देखते हैं 15वां, भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? आंसर है योजना आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO, नेशनल सैंपल सर्वे NSS, रोजगार विनिमय कार्यालय के हवाले से। 16वां है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताइए, उसकी सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? आंसर है, देखने में तो ऐसा लगता हो कि व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन उसके कार्य करने की में से उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, अर्थात सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो उसे प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। 17वां है, नगद रोकड़ सरल का फसल का 17वां है, नगद फसल का अर्थ बताकर उसके दो उदाहरण दीजिए। तो आंसर है, जिन फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है ऐसे फसल को नगद रोकड़ फसल कहते हैं। उदाहरण के रूप में मूंगफली, तिलहन, सन, कपास, गन्ना, रबड़, R&D आदि। 18वां है, 2005 के बाद भारत के विदेश व्यापार में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? आंसर है, व्यापार का कद बढ़ा है और भारत का व्यापार में क्रम आगे बढ़ा है। 19वां है, गृह उद्योग और अत्यंत छोटे इकाई का अर्थ बताइए। आंसर है, गृह उद्योग सामान्य रूप से परिवार के सदस्य अति साधारण औजारों के द्वारा बिजली एवं यंत्रों के बिना नहीवत पूंजी निवेश द्वारा चलने वाले उद्योग को गृह उद्योग कहते हैं। उदाहरण के रूप में खादी, पापड़, खाकरा, अगरबत्ती आदि। अत्यंत छोटे उद्योग, जो उद्योग 25 लाख के पूंजी निवेश की मर्यादा में संपूर्ण सर्वप्रधान उत्पादन पद्धति द्वारा चलता हो, ऐसे उद्योग को अत्यंत छोटे इकाई के उद्योग कहते हैं। 20वां है, शहरीकरण किसे कहते हैं? ग्रामीण विस्तारों से शहरी विस्तारों में होने वाले लोगों के स्थानांतरण को शहरीकरण कहा जाता है। आप ये सब
अगर आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं 6 के 6 पेपरों का। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।